नमस्कार। परत दर परत व्यू चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन शर्मा। विश्लेषण में आज का मुद्दा है भांजे के लिए आए मामाश्री। भांजा मतलब सिरसा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे बीजेपी के उम्मीदवार अशोक तंवर और मामाश्री हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। अब सवाल ये उठता है कि क्यों आए मामाश्री भांजे के लिए, और ये मामा भांजा का रिश्ता कैसे है? क्या भांजे को मामाश्री जितवाएंगे लोकसभा चुनाव में? ऐसे कई सवाल हैं जिनका हम विश्लेषण कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक परत दर परत को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑल करके क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी हम किसी भी करंट मुद्दे को लेकर विश्लेषण करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन यूट्यूब पे मिल जाए और आप उसे भली भांति देख सकें और परख सकें। चलिए बात करते हैं मामा भांजा की। सिरसा लोकसभा सीट पूरी तरह से हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर जहाँ बीजेपी उम्मीदवार के रूप में डॉक्टर अशोक तंवर चुनाव मैदान में हैं, तो उनके मुकाबले में कांग्रेस की कुमारी शैलजा हैं। हालांकि चुनाव मैदान में इनेलो के संदीप लोट वाल्मीकि, जेजेपी के रमेश खटक और बसपा के लीलूराम आसाखेड़ा और कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं। लेकिन हो सकता है कि कुछ ये किस्मत आजमा रहे हो अपनी अपनी। लेकिन अब जैसे कि डॉक्टर अशोक तंवर ने जब नामांकन भरा था, तब भी मनोहर लाल खट्टर उनका नामांकन भरवाने के लिए आए थे। उसके बाद भी आए थे रैलियों को संबोधित करने के लिए, और आज माधो सिंगाना में विजय संकल्प रैली को संबोधित करने के लिए आए हैं। डॉक्टर अशोक तंवर जब चुनाव मैदान में कूदे थे, तब से अक्सर वही राग अलापते रहे कि वो अकेले इस चुनाव मैदान में हैं, अभी तक कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं आया है, और अगर कोई आएगा तो वो अपनी ज़मानत जब्त करवाने के लिए आएगा। अब चुनाव मैदान में सारे उम्मीदवार आ चुके हैं। अब किस किस की ज़मानत जब्त होगी और कौन किसकी ज़मानत जब्त करवाएगा, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बार बार अब सवाल फिर एक बार उठता है कि ये मामा भांजा की जोड़ी बनी कैसे? मनोहर लाल खट्टर ने इसका खुलासा किया हुआ है कि जिस गांव से मनोहर लाल खट्टर हैं, उसी गांव से अशोक तंवर की माताश्री हुई हैं। जाहिर है कि रिश्ते के हिसाब से वो दोनों मामा भांजा बन गए। हालांकि 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो उस वक़्त सिरसा लोकसभा सीट से बीजेपी की प्रत्याशी सुनीता दुग्गल थी। वो भी भांजी कहलाती थी मनोहर लाल खट्टर की। लेकिन इस बार भांजी का टिकट कटवा दिया गया और भांजे को टिकट दिलवा दिया गया, जबकि भांजा पहले कांग्रेस में थे, फिर वो अपने फ्रंट बनाया कांग्रेस को छोड़ के, और फिर उसके बाद में टीएमसी में गए, फिर आम आदमी पार्टी में गए, और आखिरकार भाजपा की शरण में आ गए। इसका भी जिक्र आपको बता दें कि जब कांग्रेस में थे अशोक तंवर, तो उस वक़्त उन पर हुड्डा समर्थकों ने हमला कर दिया था, मारपीट की थी, जिससे वो ज़ख्मी हो गए थे और हॉस्पिटल में दिल्ली में दाखिल थे। उस वक़्त अशोक तंवर से मिलने के लिए मनोहर लाल खट्टर चले गए थे। तो उस वक़्त ये सब पता चला कि मामा भांजा का रिश्ता शुरू हुआ, और तब से मनोहर लाल खट्टर ने मन बना लिया था कि ये एक जुझारू नेता है, शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं और बहुत आगे बढ़ सकते हैं, तो इनको किसी दिन बीजेपी में लाएंगे। और वो लेके आ गए और उनको सिरसा लोकसभा सीट से
कमल का फूल खिलाने के लिए उम्मीदवार भी बना दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये मामा श्री भांजा को कमल का फूल खिलाने के लिए जितवाएंगे? हालांकि सुनीता दुग्गल भांजी ने तो पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में कमल का फूल खिलाकर दिखा दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी उनका टिकट काट दिया गया। अब अशोक तंवर की बारी है कि सिरसा लोकसभा सीट पर कमल का फूल खिलाना है। जिस जगह आज माधो सिंगाना में रैली की गई है, विजय संकल्प रैली, वो एलनाबाद हल्के का गांव है और एलनाबाद में कभी भी बीजेपी आज तक नहीं जीत पाई है। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में हलोपा के सुप्रीमो और सिरसा के विधायक गोपाल कांडा के छोटे भाई गोविंद कांडा बीजेपी के उम्मीदवार बनकर चुनाव मैदान में उतरे थे, लेकिन वो इनेलो के प्रत्याशी अभय चौटाला से पराजित हो गए थे। इतना ही नहीं, गोविंद कांडा 2 बार रानिया विधानसभा सीट से भी चुनाव लड़ चुके हैं। वो उस वक़्त हलोपा के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े थे, लेकिन दोनों बार चुनाव हार गए। 3 बार हार चुके हैं गोविंद कांडा और आज उन्हीं के हलके में माधो सिंगाना में विजय संकल्प रैली की गई है। लेकिन इस बार विजय संकल्प रैली के आयोजन को करने के लिए जो संयोजक बनाया गया वो मीनू बेनीवाल को बनाया गया, जो कभी जेजेपी के सुप्रीमो डॉक्टर अजय चौटाला के खासम खास हुआ करते थे और वो अब बीजेपी के खेमे में हैं। मीनू बेनीवाल और भाजपा के जिला अध्यक्ष निताशा सिहाग ने मिलकर के इस विजय संकल्प रैली का आयोजन करवाने में अहम भूमिका निभाई, जिसका जिक्र रैली में खुद मनोहर लाल खट्टर ने किया। हालांकि बीजेपी के उम्मीदवारों का अब तक जहां जहां वो जाते रहे हैं, अक्सर किसानों की ओर से विरोध होता रहा है। उनको काले झंडे दिखाए गए हैं, उनकी गाड़ियों पर लठियां भी चली हैं। लेकिन माधो सिंगाना की रैली में चूँकि चाक चौबंद इंतज़ाम किए गए थे, पुलिस का भारी भरकम इंतज़ाम किया गया था, इसलिए वहाँ पर ऐसा कुछ भी विरोध नहीं नज़र आया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या मामा श्री इस तरह से बार बार सिरसा आकर अपने भांजे को जितवाएंगे? मामला चूँकि बहुत कड़ा मुकाबला है। कुमारी शैलजा भी इस सिरसा लोकसभा सीट से 2 बार सांसद चुनी जा चुकी हैं और वो केंद्रीय मंत्री भी बन चुकी हैं। जबकि अशोक तंवर जब कांग्रेस में थे तो उस वक़्त 2009 में सिरसा लोकसभा सीट से चुनाव जीते थे और सांसद बने थे। दोनों हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष भी रह चुके हैं, कुमारी शैलजा और अशोक तंवर। लेकिन अब दोनों आमने सामने चुनाव मैदान में हैं। अब देखना यह है कि इस चुनाव मैदान में कौन किसको पराजित करता है, कौन किसकी जमानत जब्त करवाता है। यह एक चुनौती होगी मनोहर लाल खट्टर के लिए भी, बीजेपी के हाईकमान के लिए और अशोक तंवर के लिए भी, और जितने भी बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता हैं उनके लिए भी, कि बीजेपी को इस बार फिर से सिरसा में जितवाना ज़रूरी है। और अगर वो नहीं जितवा सके तो यह उनके लिए बहुत ही शर्मनाक बात साबित हो सकती है। हालांकि जो सर्वे आ रहे हैं, यहाँ तक कि जो बीजेपी के जो चुनाव प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, उनकी रिपोर्ट बताती है कि इस बार लोकसभा की जो हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें हैं, उनमें 2 सीटों पर फाइट है, कड़ा संघर्ष है, सिरसा और रोहतक में। जबकि अन्य 8 सीटों पर कड़ा मुकाबला है। वहाँ भी नाराज़गी, विरोध दिखाया जा रहा है। तो इस बार पूरी की पूरी 10 सीटें जीत पाना बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। हालांकि 2019 में सभी 10 लोकसभा सीटों पर कमल के फूल खिले थे, लेकिन इस बार अगर कमल के फूल खिल सकते हैं
सभी 10 सीटों पर, तो एक बहुत बड़ी कामयाबी बीजेपी के लिए होगी। अन्यथा बीजेपी को आगामी विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर लोकसभा की 10 लोकसभा सीटों में से अगर बीजेपी 5 सीटें भी नहीं जीत पाई तो। विश्लेषण कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्रमोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों को, परिजनों को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।